नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। हम देख रहे हैं सीजी प्री बीएससी नर्सिंग 2025 प्रवेश परीक्षा एग्जाम में आने वाले कुछ आईएमपी क्वेश्चन जिनका आना 100% माना जा रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अंग रक्त को छानने और मूत्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो पहला ही क्या दिया है, यकृत। दूसरा दिया है वृक्क, मतलब क्या होता है, किडनी। तीसरा दिया है फेफड़ा। और चौथा क्या दिया है, अमाशय। तो इन्हीं चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है वो सही है। आपको इन्हीं चार ऑप्शन में से उत्तर देना है। तो देखिए, क्या यकृत में रक्त को छानने और मूत्र बनाने की क्रिया होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्या फेफड़ा में होता है? नहीं होता। क्या अमाशय में होता है? ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, किडनी जो है वो हमारे रक्त को छानता है और मूत्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ठीक है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है, जब जैसा आपको नाइट का टाइम हुआ, ठीक है, नाइट का टाइम होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आंख से दिखना बंद हो जाता है। क्या होता है, आंख से दिखना बंद हो जाता है। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, इसको हमें क्या करना है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो क्या दिया है, विटामिन बी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या विटामिन बी से होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या विटामिन सी से होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्या विटामिन डी की कमी से होता है? नहीं होता। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमारा ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आईएमपी के तौर पर आपको बताए जा रहे हैं। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इस बार बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, इंसान के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं या चैम्बर होते हैं? इसका आंसर मुझे पता है कि आप सभी को क्या है पता है। आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, खुद का मूल्यांकन कर पाओगे कि इतने क्वेश्चन में मैं इतने का क्या सही आंसर दे पाया, तो मैं 100 नंबर के पेपर में इतना नंबर ला सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो, मुझसे पहले आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। तो देखिए, क्या हृदय में 2 कक्ष होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्या 3 कक्ष होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्या 5 कक्ष होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। हमारा ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होता है, ठीक है। हृदय में 4 कक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन एकदम सरल सा है और एकदम बेसिक लेवल का, लेकिन है बड़ा आईएमपी, ठीक है बड़ा ये आईएमपी। ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। रक्त में कौन सी कोशिकाएं रोगाणु से लड़ने का कार्य करती है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। और ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। ठीक है। तो आपको अगर आंसर पता है तो मैंने पहले भी बताया है कि आप क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप वीडियो में नए हैं या हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप क्या कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको ऐसे ही हर एग्जाम के आईएमपी क्वेश्चन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब देखते हैं, क्या लाल रक्त कोशिकाओं के कारण हमारे शरीर की रक्षा होती है और रोगाणु से लड़ने की हमें कार्य करना पड़ता है? नहीं। तो लाल रक्त कणिका क्या होती है, ये हमारे ब्लड को क्या करती है, लाल करती है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स जब चोट लग जाती है तो ब्लैक ब्लैक जो जमता है ना, वो उसका कार्य करता है, ठीक है। प्लेटलेट क्या करता है, हमारा ब्लड को जमाता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा एक क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जो होता है वो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उससे ही हमारा क्या होता है, रोगाणुओं से लड़ने का शक्ति मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, हर वीडियो में हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। आपको 2 घंटा है सिर्फ मेरे पास, ऐसे करके क्या करना नहीं है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। 2 घंटा बहुत समय होता है। आराम से क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास कितना मिनट होता है, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड मतलब 1.5 मिनट होता है, ठीक है, 1.5 मिनट होता है। हमें हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी, पहले हमें सोचना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद ऑप्शंस देखना है और हमें क्या करना है, हल करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, हमें क्या बताना है, सबसे छोटी, सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है, क्या अग्नाशय होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या लार ग्रंथि होती है, बिल्कुल नहीं होती। क्या अधिवृक्क ग्रंथि होती है, बिल्कुल नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है, यकृत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जो इस बार बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल का, लेकिन है बड़ा ये आईएमपी और आपको जानना क्या है, बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे, कहना क्या चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। अनुवांशिक का क्या मतलब होता है, अगर आप जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। ये मान लो जी कि ये पिता है, ये उसके पिता हैं और ये कि उसका क्या है, बच्चा है। मतलब इसका क्या हो गया, दादा, ये हो गया पिता और ये हो गया पोता। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी दादा से पापा में है, पापा से बच्चे में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। हमें तो हमें यही पूछा जा रहा है कि अनुवांशिक बीमारी कौन सी बीमारी है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या मलेरिया ऐसी बीमारी है, नहीं, मलेरिया ऐसी बीमारी नहीं है। ये क्या होता है, मच्छर के काटने से होने वाला बीमारी है। ये क्या फ्लू ऐसी बीमारी है अनुवांशिक वाला, ये भी नहीं है। फ्लू जो है वो स्वाइन फ्लू के अंतर्गत होता है, ये सुअर से हमारे मानव जाति में आया है। क्या पीलिया है, पीलिया भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा हाइपर बिलिरुबिन जब होता है तब हमें पीलिया हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बचता है थैलेसीमिया, ठीक है। ये क्या है, हमारा अनुवांशिक बीमारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से किस भाग में होता है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन जो है वो हमारे क्या है, पाचन तंत्र के भाग है, ठीक है। पाचन तंत्र की ये चारों ऑप्शन जो है हमारे भाग है। तो हमें क्या बताना है, मुख्य रूप से किस भाग में पाचन की क्रिया होती है। क्या अमाशय में होता है, नहीं, अमाशय में नहीं होता, खाना केवल वहां जाके रुक जाता है, ठीक है। क्या अन्न नली में होता है, नहीं। क्या बड़ी आंत में होता है, नहीं। क्या छोटी आंत में होता है, हाँ। तो ये छोटी आंत जो होता है वो हमारे खाने को क्या करता है, तोड़ता है, तत्पश्चात उसे पचाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो क्या कर देंगे, आप शेयर कर देंगे उस दोस्त के पास जिसने इस बार तैयारी कर रहा है, किस चीज का, बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो पौधे में जल का परिवहन ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन से ऊतक द्वारा होता है। क्या फ्लोएम के द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या पैरेकाइमा के द्वारा होता है, नहीं। क्या कोले नकाइमा के का द्वारा होता है, नहीं होता। क्या जाइलम के द्वारा होता है, हाँ। तो बिल्कुल जाइलम के द्वारा क्या होता है, पौधे में रक्त जल का परिवहन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये
एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये किस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आईएमपी माना जाता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए का क्वेश्चन हमारा हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, आरएनए की तुलना में डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, ठीक है। क्या राइबोस पाया जाता है, क्या डीऑक्सीराइबोस पाया जाता है, क्या ग्लूकोज पाया जाता है, क्या फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि डीएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए में फ्रक्टोज और ग्लूकोज का कोई काम नहीं होता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। राइबोस होता है क्या, हाँ राइबोस होता है, लेकिन ये सिर्फ राइबोस नहीं होता, राइबोस डीऑक्सीराइबोस के फॉर्म में होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दिया, डीऑक्सीराइबोस, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत सरल सा है और आपको इसका आंसर क्या है पता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और आंसर क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इसका आंसर आता है। और देखिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ हर एग्जाम की आईएमपी क्वेश्चन और आईएमपी टॉपिक का ही हम तैयारी करते हैं, फालतू क्वेश्चन को नहीं देखते अपना, और आपका समय क्या है वेस्ट नहीं करते। तो सब क्वेश्चन को देखिए, हड्डियां और दांत मुख्य रूप से किस खनिज से बने होते हैं, क्या आयरन से बने होते हैं, बिल्कुल नहीं बने होते। क्या कैल्शियम से बने होते हैं, क्या फास्फोरस से बने होते हैं, क्या सोडियम से, ठीक है, सोडियम से बिल्कुल नहीं बना होता, क्या फास्फोरस से बना होता है, नहीं बना होता। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, कैल्शियम, आप सभी जानते हो कैल्शियम से बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी कर दो, और शेयर नहीं किया है तो आप शेयर भी कर दो उस दोस्त के पास जो इस वर्ष बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों के आने का 100% चांसेस है, ठीक है।